हाय गाइस, मैं मदिबा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फिर से बहुत टाइम के बाद मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ और इस बार मैं जा रही हूँ होटल मिलन। इस होटल मिलन की सेल के बारे में तो आपको पता चल ही चुका होगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही रात में स्क्रॉल करते हुए रील्स में देखा था कि होटल मिलन में 3 दिन की सेल लगी हुई है, 15, 16 और 17। तो ये व्लॉग मेरा 17 को शूट हुआ था और मैं इसे अपलोड अब कर रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए मेरा व्लॉग बहुत कम जा रहा है आजकल। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपना व्लॉग रेगुलर करूँ और रेगुलर मेरा व्लॉग जाए, ये कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं जा रही हूँ होटल मिलन और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी मुझे। स्लीपर और कुर्ती ऐसे ही डेली यूज़ के लिए लेना था। तो मैंने प्लान था मेरा कि हाँ मैं किसी दिन जाऊँगी, लेकिन जब मैंने देखा तो संडे भी था 17 को, तो मैं और आयशा निकल गए थे जाने के लिए। तो निकले तो हम लोग होटल मिलन के लिए थे, लेकिन रिक्शा वाले भैया ने हमें सीधा जूडियो के सामने उतारा, क्योंकि वो सुभाष चौराहे से सीधा आए थे और विशाल उस साइड था। तो हमने यहीं पे उतर लिया था। तो हमने सोचा था कि हम जूडियो देख लेते हैं कि हाँ कैसा क्या है। इससे पहले का तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बेकार था, क्योंकि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। इस बार देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं। वैसे तो स्टॉक दिख रहे थे, उस बार स्टॉक नहीं था, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया था। और मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था इस चीज़ के बारे में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, हाँ स्टॉक थे, लेकिन कुर्ती वगैरह मुझे बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आई है। और देखते हैं अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो इधर थी क्रंची, हेडबैंड, ये सारी चीज़ें थी, वाइप्स वगैरह थे। तो बस मैं देख रही थी कि मैं क्या लेती हूँ। मुझे तो ज़्यादा स्लीपर की ही ज़रूरत थी और यही मेन मेरा था कि मुझे स्लीपर चाहिए। तो मैं आ गई थी शूज़ और स्लीपर के सेक्शन में, और यहाँ पे अब देखते हैं कि मुझे क्या पसंद आता है। ऐसे ही पहनो। ऐसे कैसे पहनते हैं? रखो तो बताएं। दूसरी निकाल लो। ये नहीं निकलेगा, तुम इसको ऐसे रख के वो करो। सही लग रहा है ना? हाँ अच्छे लग रहे हैं। ये देखो आशा, तो बताओ कौन सी। ये हमको नहीं अच्छी लग रही है, ये कम अच्छी लग रही है, वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी है जो पहले देखी थी। अभी और जगह देख लो, शूज देख लो। और हमेशा की तरह यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सी लूँ, क्योंकि मुझे एक डेली यूज़ के लिए लेना था और एक ऐसे बाहर आने जाने के लिए लेना था, रोज़ डेली के लिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। और एक पसंद आई थी तो वो छोटी थी, उसका साइज़ ही नहीं था बड़ा। और एक ब्राउन पसंद आई है, देखते हैं। मैंने उसे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है कि अगर नहीं पसंद आएगी तो मैं वो ब्राउन वाली ही लूँगी। ये वाली ट्राई करते हैं। इसको निकलेगी ही नहीं, निकालो निकालो निकालो। ना निकल गई, छोड़ो। वैसे ये छोटी होगी, छोटी है। तो फाइनली मुझे जूडियो से कुछ अच्छा मिल गया। मेरा एक्सपीरियंस जो बैड था, वो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो गया है कि हाँ मुझे स्लीपर जो मुझे लेनी थी वो मुझे मिल गई। तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे चाहिए थी और मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। मैंने बहुत देखा है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे, लेकिन ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। और मैं नहीं प्रेफर करती हूँ कि मैं शूज़ या सैंडल इससे मंगा रही हूँ, क्योंकि आप साइज़ चेक करते हो तो वो होता है, फिर ये होता है कि गलत आ गया है तो उसको चेंज करो ये वो। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जाके ही लूँगी। कम बहुत ज़्यादा है ना। ये करो।
ये वाला देखो, ये वाला करो, ये वाला। नहीं अच्छा। इंस्टाग्राम के रील्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि ज़ूडियो में लड़कियां बैठ के नेल पेंट लगा लेती हैं ट्राई करने के बहाने, और मैंने ये चीज़ सच में यहाँ पे आके देख लिया था। यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा, जब मैं परफ्यूम ले रही थी तो यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा कि बैठ के अपना नेल पेंट लगा रहे थे, सारे कलर ट्राई कर रही थी और बस उनके नेल पेंट लग जा रहे थे। तो ये चीज़ जो दिखाते हैं ना, बिल्कुल सच दिखाते हैं। ऐसा सच में हुआ है और मैं और आयशा इतना हंस रही थी, ये क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग इधर शीट मास्क देख रहे थे, और शीट मास्क यहाँ के पता नहीं, मैंने कभी लिया नहीं है, लेकिन हाँ इसका रेंज बहुत अच्छा था। और फिर उसके बाद वेट वाइप्स था, तो ये भी देख रहे थे। वैसे ज़ूडियो इस सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही रीज़नेबल होता है, तो हमने ये ले लिया था। और फिर उसके बाद हम कुर्ती देखने लगे थे। तो कुर्ती मुझे ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लगी थी क्योंकि जो इसका रेंज था उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और हाँ कुछ अच्छी थी, लेकिन लॉन्ग थी, तो मुझे लॉन्ग नहीं चाहिए था। इतना ज़्यादा मेरे पास लॉन्ग हो चुका है कि आप कहीं ऐसे ऑफिस वेयर या कहीं ऐसे जाते हो तो लॉन्ग हर जगह नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे लॉन्ग नहीं चाहिए था, शॉर्ट मीडियम ही चाहिए। सो फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई थी और हम यहाँ पे आ गए थे बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए, और अब हम इसके बाद जाएंगे होटल मिलन के लिए। तो बस जल्दी से बिलिंग हो जाए और उसके बाद फिर हम निकलते हैं। और ये रहा होटल मिलन। यहाँ पे लगा हुआ है 3 डेज़ का सेल। विशाल के जस्ट बगल में अब सेल ख़त्म हो चुकी है, 15, 16 और 17 था। तो आज लास्ट डे है और भीड़ तो होगी ही क्योंकि आज लास्ट डे है और आज संडे भी है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे लोगों के बैग ही देख के समझ जा रही थी कि इतने इतने सामान लेके जा रहे हैं, तो शायद काफ़ी अच्छा होगा। अंदर चलते हैं और ख़ुद का एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा है। तो हमेशा तो मैंने इसे विशाल के बगल से देखा है, तो मुझे ये होटल बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बाहर से ये बहुत अच्छा लगता है होटल। तो अब ये अंदर जाके देखते हैं कि फाइनली मुझे अंदर जाने का सुख मिल गया है कि ये होटल कैसा है, और देखते हैं इसी बहाने कि होटल कैसा है। ये देखो अच्छा लग रहा है। ये प्यारा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। बोलो ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, मतलब इतनी भीड़ है कि आप कुछ कुछ ढूंढने के लिए आपको लोगों को साइड करना पड़ रहा है। और इधर था मेंस का सेक्शन, मेंस के सेक्शन में तो हद से ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और मेंस के सेक्शन में हमें कोई काम नहीं था। और सच बताऊँ तो मेंस के सेक्शन के जो कपड़े थे ना, महारद्दी कपड़े थे, मतलब बिल्कुल ही बेकार कपड़े थे और इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी थी। सबसे अच्छा यहाँ पे ये था कि टेबल के ऊपर एक चेयर लगा दी गई है और उसी पे लिख दिया हुआ है प्राइस। तो ये बढ़िया था, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और इन्होंने टेबल पे ही चेयर लगा दी थी। और कुर्तियाँ कुछ कुछ अच्छी थी, लेकिन मेंस का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो कि कुर्तियाँ हाँ अच्छी हैं। तो अब देखते हैं कि हमें कौन सी पसंद आती है और हम क्या शॉपिंग करते हैं। ला हम पकड़ें, खोलो तुम। अच्छी लग रही है ना, अलग कलर अच्छा है। नॉर्मल कुर्ती का प्राइस था 300 और जो अनारकली और अम्ब्रेला फ्रॉक था, थोड़ी हैवी थी, उसका प्राइस था 500। लेकिन कुछ कुछ सिंपल भी कुर्ती थी, उसका भी 500 था। तो कपड़े यहाँ पे ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत कम कपड़े अच्छे थे। तो हमें जो पसंद आ रहा था वो हम पहले ले रहे थे, उसके बाद फिर हम इसमें डिसाइड करेंगे, चूज़ करेंगे कि कौन सा लेंगे। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप दोबारा अगर जाओगे पसंद किया हुआ लेने के लिए तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो अनारकली यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, जो भी हमने देखा था 3-4 पीस हमें अच्छे लगे थे। और ये एक ब्लू वाला था, ये भी बहुत पसंद आया था हमें, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि पता है ना मेरे पास बहुत है। तो ये भी अच्छा था और इसी का ग्रीन है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया था। ग्रीन रेड और ग्रीन बताओ अच्छा लग रहा है ये? आओ और देख लेते हैं। कुर्ता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आओ और आगे चलो। अच्छा हुआ वहाँ से सैंडल ले लिए थे, यहाँ पे है भी नहीं। ये इधर क्या है, टॉप है। आओ देख ले, अगर शायद अच्छा मिल जाए। नहीं अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग हो, एकदम शॉर्ट ना हो। इधर पिलो है, 200 है पिलो का। सो हमने कुर्तियाँ ले ली थी और उसके बाद फिर हम इस साइड सेक्शन पे आ गए थे। इस साइड था डोरमेट, यहाँ पे इसकी प्राइस थी 150, लेकिन हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि ये पुराने ज़माने के डोरमेट थे और अब इस तरह के डोरमेट कोई नहीं लगाता है। तो हमने सोचा था कि अगर होगा तो हम ले लेंगे, लेकिन हमने नहीं लिया था। और इधर थी बेडशीट, बेडशीट काफ़ी अच्छी अच्छी लग रही थी क्योंकि बहुत से लोग ले जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया था क्योंकि कोई बड़ा आता साथ में या कोई और आता तो वो लेता। हमने इसे अवॉइड किया कि अपना सामान ले लेते हैं। और इस साइड था ब्लैंकेट, एक साइड पे पूरा घर का सामान लगा दिया गया था कि मम्मी लोग आके उसको लें। तो इधर ब्लैंकेट, बेडशीट और इधर थी टॉवेल और आगे था पर्दे का सेक्शन। वैसे मुझे पर्दे काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन कुछ लेना होता नहीं है, पर्दे वर्दे कौन ही हम लोग लेंगे। तो लेकिन हाँ, जो भी था अच्छा अच्छा था। ये सेक्शन मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी सब अच्छी थी कि आपको पसंद आ जाएगा, मुझे ऐसा लगा था। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई थी, हमने कुर्ती लिया था और हमारा बिलिंग भी हो चुका है क्योंकि हम जहाँ पे खड़े थे वो बीच की लाइन में हम लोग खड़े थे कि आगे की लाइन से बिलिंग हो रहा था, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ी थी वहीं पे भैया आके दूसरे वाले बोलते हैं कि आपका क्या है, यहीं से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहीं से। बिल हो गया?
चेक कराना पड़ेगा ना, उस तरफ से जाइए आप। अच्छा। और फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा रहा क्योंकि मैंने यहाँ से शॉपिंग की है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहा। और सच में कोई भी ऐसी सेल लगे ना तो आप लोग प्लीज़ थर्ड डे मत जाइएगा, फर्स्ट या सेकंड डे ही जाइएगा, क्योंकि थर्ड डे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मुझे ये होटल देखना था तो मुझे ये होटल बहुत पसंद आया था। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोशूट कराने लगे थे। तो बस मैंने 3 कुर्ती यहाँ से ली थी और स्लीपर ली थी। उसके बाद हम सोच रहे थे कि हम विशाल जाएंगे। तो जो भी रहेगा आगे का पार्ट आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपने। आप मेरे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं अब इस वीडियो का लेती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय होटल मिलन।